अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल 3, जो अगेन देखो एग्जाम्पल इसके जो एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4 हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये आपके यूटीज में भी आ सकते हैं और आपके एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, इनमें से कोई एक। देखिएगा जरा, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डायग्राम से समझेंगे और फिर देखेंगे क्या प्रूव करना है। जरा देखो इधर, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। एक चीज पता चल गई, जैसे साइक्लिक बोल दिया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने हमसे क्या बोला कि भाई ए सी जो है एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स। यहां पर ए सी और बी डी जो है वो इसके डायगोनल्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू होगी। वो कह रहे हैं आपसे डी बी सी इज 55 डिग्री। डी बी सी ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना? 55 डिग्री। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है? 45 डिग्री। और हमसे कौन सा पूछा है इन्होंने? बी सी डी, ये पूरा एंगल पूछा है, ठीक है भाई। अब देखते हैं कैसे ये यूज होंगे। चलो जी, पहले गिवन लिखेंगे और टू प्रूफ। कैसा लग रहा है देखने में? टफ लग रहा है, इजी लग रहा है आप लोगों को? टफ लग रहा है ना? देखो कितना आसान है। पहली बात तो ए बी सी डी इज अ गिवन क्या क्या है? साइक्लिक, बस साइक्लिक लिख दो तब भी चलेगा, छोड़ो। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं कि एंगल आपको डी बी सी दे दिया है कितना? 55 डिग्री। और क्या दे दिया भाई? एंगल बी ए सी जो कि कितना है? 45 डिग्री, फिगर में बना हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है जी बी सी डी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? वाई? बिकॉज एंगल सबटेंडेड ऑन दी सेम कॉर्ड आर इक्वल। ये वाला और ये वाला, क्योंकि एंगल सबटेंडेड ऑन दी सेम कॉर्ड। इसका मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। फिर आपको बी सी डी क्या ट्राइंगल नजर आ रहा है? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और आंसर पाइए। बहुत आसान। सेम कॉर्ड कैसे भाई? बी सी मुझे एक ही नजर आ रही, दूसरी तो नजर नहीं आ रही मुझे। आ रही है आपको कोई दूसरी नजर? तो जरा देखिए, मैं कह रहा हूं जी एंगल कौन सा? ये वाला बी ए सी किसके इक्वल है भाई? बी डी सी के। रीजन क्या है? इसको हटा दो। एंगल्स सबटेंडेड ऑन दी सेम कॉर्ड, कौन सी? बी सी। क्या बात समझ में आ रही है? वॉट डज इट मीन? इट मीन्स एंगल बी डी सी कितने डिग्री का आ गया भाई? ये कितने डिग्री का है? 45। तो ये भी कितना हो गया? 45। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर, मैं खुद ही बोल देता हूं 45। अब जरा देखिए ट्राइंगल बी सी डी, क्या ये वाला ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है? तो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल? बी सी डी। बी सी डी में हम क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाएंगे भाई? और कौन कौन से एंगल? एक तो दिया हुआ है भाई डी बी सी, और दूसरा हमने कौन सा निकाला है? बी डी सी, और थर्ड कौन सा है भाई? बी सी डी, जो हमसे उन्होंने पूछा है। तो थर्ड आ गया जी बी सी डी, और इन सभी का सम कितना होगा? 180। और रीजन क्या होगा भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में तो नहीं आ रहा बेटा आपको? फिर सही पढ़ा रहा हूं मैं, आ जाओ। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 55 डिग्री का। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का।
ये वाला एंगल हमें निकालना है। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है भाई? 100 डिग्री। देखो जो टफ लग रहा था कितना इजी निकला ना। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। 180 माइनस 100 कितने डिग्री का आ गया एंगल? मात्र 80 डिग्री, मात्र 80 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? आप तो पूजा करके आई हो तो आपको तो और अच्छे समझ में आ रहा होगा। नोट कीजिए,